नमस्कार मित्रों, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग लॉगरिदम को पढ़ रहे हैं और ये उसके ऊपर दूसरा वीडियो लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इतना तो कम से कम समझ गए हैं कि लॉगरिदम कुछ और नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का एक तरीका है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाता है तो लॉगरिदम भी उसी को एक लिखने का एक तरीका है और कुछ नया चीज़ नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर n है, ठीक है, n कोई नंबर है और उसको अगर हम इस फॉर्मेट में लिख पाते हैं x टू दी पावर a, तो ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी घातीय रूप कहलाता है। ये हमारा कहलाता है घातीय रूप। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉगरिदम में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लॉगरिदम में का यूज इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ा बड़ा नंबर है, हम लोग कल ये भी समझे थे कि जो बड़ा बड़ा नंबर है उसको लॉगरिदम में उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है ना, जैसे कि हम लोग कल वाले लेक्चर में सीखे थे। तो देखिए यहाँ पर कि इसी को अगर हम लॉगरिदम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। हम ये सीखे थे कि लॉगरिदम में इसी को लिखना है तो लॉग, ये हुआ देखिए ये n बराबर हो गया x टू दी पावर a, तो n का वैल्यू ये एक्सपोनेंशियल रूप में हुआ, n का वैल्यू ये एक्सपोनेंशियल रूप में हुआ। इसी को लॉगरिदम में हम लोग अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे log n, और जो बेस होता है मित्रों वो बेस यहाँ पर आ जाता है, और जो पावर में होता है वो क्या लिखा जाता है, अलग में लिखा जाता है ना। तो पावर क्या होता है, इक्वल टू के बाद लिखा जाता है। यानी log n का वैल्यू बेस x पर कितना हो गया, a हो गया। यानी इसका मतलब यही समझ में आता है कि जो x है वो जो n है ना वो x का पावर a है ना। x का पावर a का वैल्यू क्या है, n है। तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया, ये हमारा हो गया लॉगरिदम रूप हो गया, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो log n का वैल्यू बेस x पे कितना हो गया, a हो गया। यही इसी चीज़ का ये जो एक्सपोनेंशियल रूप है उसी का ये लॉगरिदम रूप हो गया, है ना। तो ये सब कुछ हम बातों को समझे थे और कुछ हम बेसिक सा क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। जैसे कि हम जैसे मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 पे पावर 7 कितना होता है, 128 होता है ना। ये हमारा एक्सपोनेंशियल रूप हो गया। इसी को अगर हमको लॉगरिदम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये बात हम लोग सीखे थे। लॉग और जो वैल्यू इधर लिखा हुआ है 128 को ले लीजिए, बेस वाला हमेशा बेस में होगा और जो पावर में है वो हमेशा उस तरफ चले जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पावर में जो व्यक्ति होता है वो लोग के साथ थोड़ी रहता है ना, वो तो अलग से रहता है। ये हम लोग सीख चुके हैं। जो पावर वाला व्यक्ति होता है वो लोग के साथ नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई थी। अब देखिए यहाँ पर, तो अब इसी के ऊपर जैसे हम कल वाले क्वेश्चन जो हम लोग रिवीजन किए थे, एक आध क्वेश्चन आज भी करके पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज बेहतरीन सब क्वेश्चन को भी करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि लोग यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, लोग 1/7, ठीक है ना, 343 का वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया तो इसका फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन रहेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ इतना। तो इस तरीके का क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सीखे थे कि हम इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर का है, x के बराबर का है। हम जानते हैं कि ये जो अब इसी को, ये हमारा लॉगरिदम रूप है। हम इसको करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल रूप में बदलेंगे। तो इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 7 पे पावर x बराबर 343, क्या है कि नहीं, 7 पावर x बराबर 343। तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रों कि 7 पे पावर, ठीक है ना, 7 पावर x बराबर 343। तो यहाँ पर देखिए इसको 343 को भी क्या करेंगे, 7 के पावर में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि 343 जो होता है वह 7 पावर 3 होता है। इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, कितना हो गया, 3 हो गया, है कि नहीं। x का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये कुछ आसानी से क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। कल कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन किए थे। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए इस तरीके से भी पूछ सकता है, लोग, ठीक है, 1/343 का वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है ना। इतना बराबर क्वेश्चन दे देगा वाट। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए हम मान लेते हैं ये किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है ना। अब ये हमारा है लॉगरिदम रूप। इसी को अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है पहले एक्सपोनेंशियल रूप में बदलेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 343। ये देखिए बेस जो होता है वो हमेशा बेस होता है, जो इधर होता है वो पावर होता है। बराबर कितना हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। अब 343 को भी 7 के पावर में चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 पावर 3, और यहाँ पर कितना है, x के बराबर है, बराबर कितना हो गया, 7 हो गया।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों 7 पे पावर 3x बराबर कितना हो गया 7 के। तो देयरफॉर जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, यानी कि कहने का तो 3x बराबर हो जाएगा 7 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, पावर यहाँ पर कुछ नहीं थी 1 है, 1 के, x बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो ये आंसर हो गया x का वैल्यू, है ना। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं मित्रों, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देगा लोग, ठीक है ना, 32 का वैल्यू बताओ कितना होगा। ऑन बेस 2 नहीं, इस बार √2 हम कर दिए हैं, तो बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिए हैं। तो अब तो देखिए इसको करने के लिए हम मान लेते हैं ये किसके बराबर का है, x के बराबर का है। तो हम क्या करेंगे, इसको लोगरिथम में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं जो बेस होता है वो हमेशा से ही बेस होता है, और जो इधर लिखा अलग में लिखा रहता है लोग के साथ नहीं रहता है, वही तो पावर में होता है, वही पावर में लिख दिए। अब बराबर में 32, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे दो पे पावर इतना है, तो यानी कि रूट का मतलब क्या होता है हाफ पावर। तो यहाँ पे हाफ पावर, उसके ऊपर पावर कितना x है, इसको भी 2 के पावर में चेंज कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि 2 पे पावर कितना हो गया, यहाँ पर 1/2x हो गया, इधर हो गया 2 पे पावर 5। दोनों का बेस सेम है, पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हाफ x बराबर कितना हो जाएगा 5 के, यानी कहने का मतलब मित्रों x बराबर कितना हो जाएगा 5, 2 उधर इंटू में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग x का वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, है कि नहीं। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो ये कल का कुछ क्वेश्चन जो हम लोग बेसिक सीखे थे, कन्वर्जन सीखे थे कि कोई एक्सपोनेंशियल रूप में लिखा हुआ नंबर को हम कैसे चेंज करेंगे लोगरिथम रूप में, और उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन को भी सीखे थे। चलिए, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। आज नया कंसेप्ट को सीखेंगे और कुछ यूनिक क्वेश्चन जो होता है उसके ऊपर उसको करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए, ठीक है मित्रों। अब थोड़ा समझना है, जैसे कि मान लीजिए मित्रों कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2 पे पावर 1 बराबर होता है 2, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। तो अब बताइए कि अब ये बताइए, ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल रूप हो गया, ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल रूप, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल रूप हो गया। इसी को अगर हम चेंज करेंगे किस में, लोगरिथम रूप में, तो कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए करेंगे कुछ नहीं, लोग, ठीक है ना, और जो बेस में है मित्रों, ठीक है ना, जो बेस में है उसको लेकर के जो बेस में है वो हमेशा से बेस में होगा, और जो इधर जो यहाँ पर है वो लोग क्या आ जाता है, पावर हमेशा क्या होता है इस तरफ आ जाता है। ये बात सीखे थे, यानी कि log 2 का वैल्यू 1/2 कितना हो गया 1 हो गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि 3 पे पावर 1 बराबर कितना होता है 3 होता है। इसको ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल रूप हो गया, इसको log में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे मित्रों, log, ठीक है ना, जो log इसके साथ लगेगा 3, और जो बेस होता है वो हमेशा बेस के पास होता है, पावर वाला क्या होता है इक्वल टू के उस पार चले जाता है, ठीक है। तो log 3 1/3 कितना हो गया 1 हो गया। तो अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं मित्रों, जैसे कि मान लीजिए कि 10 पे पावर 1 बराबर कितना होता है 10 होता है, 10 पे पावर 1 बराबर कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना। अब इसी को log में अगर लिखना है, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, तो log यहाँ पर 10 ऑन बेस हमेशा बेस में रहेगा, और यहाँ बराबर कितना पावर हमेशा इस तरफ आ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर 1 के हो जाएगा। अब उसी तरह से log यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं 5, ठीक है ना, ऑन बेस 5, तो अभी तक में इतना तो समझ में आ गया कि बेस पे किसी वैल्यू का अगर मान लीजिए कोई किसी का log अगर बेस दोनों का समान दिया रहेगा तो हमेशा वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए log a ऑन बेस a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि बेस अगर समान रहेगा किसी नंबर का तो हमेशा कितना हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि a पे पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे log a थोड़ा ध्यान समझने का कोशिश करना है मित्रों। log a बराबर कितना हो जाएगा तब log a, और बेस हमेशा बेस में आ जाएगा, पावर हमेशा उस तरफ चल जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अगर बेस समान रहेगा तो हमेशा log, ठीक है, log a ऑन बेस से हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर किसी नंबर का हम log निकाल रहे हैं उसी उसका जो बेस है वही नंबर खुद है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू निकल करके आएगा मित्रों वो 1 निकल करके आएगा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब इस कंसेप्ट के ऊपर यानी कि एक फॉर्मूला आप लोग के लिए तैयार हो गया जो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि log
n का अगर हमको वैल्यू निकालना है, बेस भी n रहेगा, इस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला आप लोग का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमा होता हुआ चलेगा, तो थोड़ा सा इसको है ना लिखते हुए चलना है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए। अब कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है ना, अब उसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कल हम कुछ क्वेश्चन लिखे थे बोर्ड के ऊपर, तो वो आज सोल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह कुछ क्वेश्चन रहेगा, लोग, ठीक है ना, 12 ऐसे करके देगा, 12 रूट प्लस, फिर इसके अंदर √12, फिर प्लस इसके अंदर √12, और ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक रहेगा, ऐसा मान लीजिए। तो इसको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और यहाँ पर ऑन बेस दे देगा 4, ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ क्वेश्चन दे देगा फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना, इतना का, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो ये क्वेश्चन आपको दे देगा लोग, ठीक है ना, √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब 4 ऑन बेस 4, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो मित्रों हम इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व किए हुए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है, हम जानते हैं कि इसको हम ऐसा 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पहले इसको थोड़ा समझिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर 12 प्लस यहाँ इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन रहता है, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट जब इन्फिनाइट तक रहता है, इस तरीके से इन्फिनाइट तक रहता है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसा 2 पार्ट में तोड़ते हैं कि जिसके बीच का अंतर कितना हो, 1 हो। तो हम इसको तोड़ दिए, 3 गुना 4 में टूट गया, ये 3 गुना 4 में 12, है ना, 3 गुना 4 में 12 टूट गया। दोनों के बीच 4 और 3 का अंतर कितना, 1 हो गया। तो हमेशा जानते हैं कि जब दोनों के बीच का अंतर 1 होता है, तो जो अगर ये चीज़ यही सीरीज अगर प्लस में होता है, यही सीरीज प्लस में होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। यही सीरीज अगर माइनस में होगा तो आंसर छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही सीरीज अगर प्लस में रहेगा तो आंसर प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा। यही सीरीज अगर माइनस में रहेगा तो आंसर छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा, जो कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आप, अगर मान लीजिए कि 12, ठीक है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आंसर 4 हो गया। अगर यही क्वेश्चन में यहाँ प्लस के बजाय यहाँ पर माइनस कर देगा √12, ठीक है ना, फिर यहाँ माइनस कर देगा, सॉरी, माइनस √12, ठीक है ना, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक कर देगा मित्रों। तो याद रखना है कि यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इसी को जैसे 12 को अगर हम तोड़ते हैं 3 गुना 4 में, ठीक है ना, तो जो आंसर होगा माइनस वाला सीरीज के लिए छोटा वाला हो जाएगा, और जो प्लस वाला सीरीज है उसके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हम लोग सीख गए कि लोग ऑन बेस 4, और इसका ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का वैल्यू, ठीक है ना, किसी भी नंबर का लोग में वैल्यू बेस अगर समान रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। यानी लोग 4 ऑन बेस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन 1 सेकंड में बनने वाला है कि नहीं है, ठीक है ना, आसानी से बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर प्लस वाला हटा करके यही सीरीज माइनस में रहता, ठीक है ना, माइनस में रहता यही सीरीज, ठीक है, यही सीरीज माइनस में रहता, और यहाँ पे ऑन बेस यहाँ पे क्या कर देता, 3 कर देता, तब पूछता कि इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। तो याद रखना है कि इसको भी उसी तरह सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जानते हैं कि अगर ऐसा माइनस में अगर यही सीरीज रहेगा तो आंसर हमेशा छोटा वाला लेंगे, 3 हो जाएगा। ये टोटल का वैल्यू मित्रों, ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहेगा तो लोग में किसी भी नंबर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन हम करवा देते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, क्वेश्चन दे देगा लोग ए गुना ए डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ऑन बेस ए। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता है, दे देता है, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है मित्रों। जैसे कि लोग ए, ठीक है ना, लोग ए। अब देखिए इस फॉर्मेट का जितना भी क्वेश्चन रहता है, ए गुना, इस तरह से अगर रहता है मान लीजिए मित्रों, ठीक है ना, यहाँ पर ये गुना में रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे गुना में रहता है ए, ठीक है ना, गुना में रहता है ए,
और ये इनफिनाइट टर्म तक रहता है, तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है, ए होता है। ठीक है ना, ये सब अलजेब्रा का एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो वहाँ पर जब हम कभी पढ़ाएंगे तो उसको इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे कंसेप्ट वाइज, लेकिन अभी बस इसका यूज कर रहे हैं इस लोगरिदम में। तो इसका भी आंसर यहाँ ए हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा मित्रों, 1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि लोग ए का वैल्यू 1/a कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये बात हम लोग समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम इसको भी क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये बात बिल्कुल ही समझ में आ गया। चलिए अब जो क्वेश्चन करते हैं देखिएगा, वो भी कितना लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दे देता है, ये खास करके एसएससी में पूछा जाता क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग ठीक है ना, यहाँ पर एक सेकेंड, लोग इसमें भी क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, फाइंड द इसका मान निकालें, निम्नलिखित का मान निकालें। यहाँ पर 5 log 5 इंटू, ठीक है ना, log 5 इंटू साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59, ठीक है ना, और प्लस साइन 16 इंटू साइन 70, सॉरी यहाँ पर सेक लेना पड़ेगा, सेक 74। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, कभी ब्रैकेट। ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे देता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे देता है, पूछ देगा क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है ना, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं मित्रों। ठीक है ना, लोग, ठीक है ना, 10 ऑन बेस, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अब चूंकि समझा रहे हैं इसीलिए पूरा लिख रहे हैं, नहीं तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आप लोग समझिए, देखिएगा कितना आसानी से आप लोग 1 सेकंड के अंदर आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अब देखिए साइन स्क्वायर 30, अब ये बात तो हम जानते हैं ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन तो पढ़े हुए हैं हम, साइन स्क्वायर 31, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 59 को साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 59 को, साइन स्क्वायर 59 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 59 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 31 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हो गया ना साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये, कोस स्क्वायर 31 डिग्री। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए साइन 16। उसी तरह से यहाँ देखिए सेक 74 है, कितना है, सेक 74 है। अब इसी को क्या लिखते हैं, सेक 90 माइनस 16। अब जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोसेक 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक 16 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिगो का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह से मिला कर क्वेश्चन, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो ये बस एग्जाम्पल आपको करवा रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले नहीं होता था, इस क्लास के बाद जरूर ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोग, अब यहाँ देखिए बेस हो गया 10 5। अब थोड़ा ध्यान से समझना है मित्रों, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 1, प्लस यहाँ पर देखिए साइन इंटू, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आप जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो गया, यानी कि लोग, ठीक है ना, 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे हो गया गुना में 2, ठीक है ना, यानी हो गया लोग, ठीक है ना, ऊपर में 10 ऑन बेस 10। तो लोग 10 का वैल्यू ऑन बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब एक बात बताइए मित्रों कि कितना, अगर जिसको नहीं, जो पहले पढ़े थे उसके लिए कोई बात नहीं था, लेकिन जो नहीं पढ़े थे यही चीज़ कितना ज़्यादा कठिन लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कितना आसानी से हम इसको आप लोगों को बता दिए। ठीक है।